ईरान ने इजराइल के ऊपर लगभग 200 से भी ज़्यादा मिसाइल से एयर स्ट्राइक की, जिसमें से इजराइल ने लगभग 180 मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है और बताया ये भी जा रहा है कि इसमें एक भी सिविलियंस की जान नहीं गई है। जिसके बाद नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने यह सबसे बड़ी गलती कर दी है जिसकी भरपाई अब उन्हें करनी पड़ेगी। वहीं अमेरिका तो इस वॉर को रोकने की बात कर रहा है, पर पीछे से इजराइल को फुल सपोर्ट कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि ईरान ने ये एयर स्ट्राइक किए ही क्यों। तो हाल ही में इजराइल गाज़ा के इन्वेजन के बाद अब हिजबुल्ला पे फोकस कर रहा है। अब कहने को हिजबुल्ला तो एक मिलिटेंट ग्रुप है, पर कई देश जैसे कि यूएस, यूके एंड सऊदी अरेबिया के अकॉर्डिंग ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब जहां इजराइल और ईरान की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, तो वहीं इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड इन्वेजन भी स्टार्ट कर दिया है। Air strikes in Lebanon on Monday. Hundreds dead in Lebanon. Killed 558 people. 10,000 people displaced. That includes 50 children. Another attack on the Dahia district. इसके चलते ही हिजबुल्ला और इजराइल के बीच एक वॉर शुरू हो गई है। वहीं इस पे ईरान का कहना है कि उसने ये एयर स्ट्राइक इसलिए किए ताकि वो हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला और बड़े चीफ कमांडर्स का बदला ले सके, जिनकी मौत बंकर इंसिडेंट्स में हो गई थी। और ईरान के साथ साथ हिजबुल्ला का भी सिर्फ एक ही मकसद है कि वो इजराइल को दुनिया के नक्शे से हटा सके और इजराइल की जगह एक इस्लामिक स्टेट को स्टेबलाइज कर सके। और इजराइल की ये लड़ाई अभी से नहीं बल्कि काफ़ी सालों से चली आ रही है, और इसमें इजराइल का सिर्फ इतना ही कहना है कि उनके देश और उनके लोगों पे अगर कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमला करता है तो वो उसका खात्मा कर देंगे, जिसका एग्जाम्पल हमने पास्ट में भी देख रखा है। अब क्या ये इजराइल हिजबुल्ला की लड़ाई एक वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकती है? इसमें आपका क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट में बताइएगा।